कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी। 9 सड़कों की मुकम्मल तामीर, 400 सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। नालों और स्ट्रीट लाइट्स पर 8 अरब 53 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले। कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली के लिए KMC को हिदायत जारी। शहर की 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी। मुराद अली शाह का महकमे खजाना को फंड्स फौरी जारी करने का हुक्म। जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, रेड लाइन और येलो लाइन BRT अहम मुकामात और कारोबारी मनाकिस को जोड़ेंगी। काम में ताख़ीर से बचने के लिए फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। नासरीन, सानी गुल प्लाजा में मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चर्चिल नदीम भी जान की बाजी हार गए। उनकी आखिरी रसूमात पहाड़गंज चर्च के सामने अदा की गई। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी कहते हैं, चर्चिल नदीम बहुत होनहार नौजवान था, सबसे एहतराम से मिलता था। क़वानीन मौजूद हैं, बस अब उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। साहने गुल प्लाजा वाक़े में चर्चिल नदीम भी चल बसे। रसूमात पहाड़गंज चर्चिल के बाहर अदा की गई। दुआया तकरीब में चर्चिल नदीम को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में मसीह बरादरी की बड़ी तादाद शरीक थी। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथनी ने कहा कि चर्चिल नदीम बहुत मेहनती नौजवान था। वो अहले मोहल्ला से बहुत प्यार करता था। साहने गुल प्लाजा पर हर आंख अश्कबार है। आग बुझाने के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अब उन पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। शहरी भी शॉपिंग मॉल्स में जाने से कबल तहकीकात कर लें। ये बहुत ही कर्ब का लम्हा है और बहुत ही दर्दनाक लम्हा है। आज हम यहाँ मौजूद हैं चर्चिल की आखिरी रसूमात में। उनके ख़ानदान के साथ कवानीन मौजूद हैं, उस पर अमल दरामदी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अवामुल नास की अवेयरनेस सिविक सेंस के हवाले से जो है ना बहुत ज़रूरी है कि अवाम को ख़ुद भी पता हो क्या उस बिल्डिंग, उस इमारत, उस जगह में उसकी ज़िंदगी और उसके प्यारों की ज़िंदगी के लिए वो सारे इक़दाम हैं या नहीं है। चर्चिल नदीम के मामू का कहना था कि ये एक ऐसा हादसा हो गया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उसको मौका ही नहीं मिला निकलने का। बहुत सारे लोग जो है 27 लोग छत से निकले। कुछ लोग जो है वो जीने से भी उतरे हैं। धुएं की वजह से वो अंदर उसकी मतलब मौत वाक़या हो गई है या क्या वजह हुआ है ये हम नहीं कुछ बता सकते। बाकी आपके सामने हैं सारी चीज़ें। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक B खंडू गोट में कानून का हथौड़ा चल गया। 30 बरस से सरकारी नक्शे से गायब सड़क को वागजार कराने के लिए KTA और टाउन इंतजामिया ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन। नक्शों पर मौजूद सड़क जमीनी हकायक में बुलंदबाला इमारतों और भैंसों के बाड़ों तले दबी हुई थीं। इंसदाद तजावजात सेल के मुताबिक 9 ऐसी रहायशी इमारतें हैं जो सड़क के बीचों बीच तामीर कर ली गई थीं। 30 साल पुराना रोड है जो पुख्ता तजावजात की वजह से बंद था। यहाँ पर जो है बाड़े बना दिए गए, भैंस के बाड़े, और जो है वो भैंस के बाड़े का जो गोबर था वो सारा जो है सेवरेज की लाइन में जाता था। ये 1000 गज और 2000 गज के बेंगलोर से वो सेवरेज का लाइन तबाह बर्बाद हो गया था। और यहाँ पर हार्ड इंक्रोचमेंट ये देख सकते हैं पीछे जिस तरीके से ये इन्होंने जो है वो ट्विन टावर की तरह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। इस रास्ते से होगा कि ये रास्ता जब ये खुलेगा ये तकरीबन कोई जो है निफ्स किलोमीटर का ये सफर है जो तय करने के बाद जो है मेन रोड पे बोर्ड ऑफिस पे भी जा सकते हैं और यहाँ से जियाउद्दीन तक काम कंप्लीट होगा। ये 1 हफ्ते के अंदर जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करके रोड पूरा क्लियर करवा देंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि इन गैर कानूनी बाड़ों ने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि इनका फुजला सीवरेज लाइनों में डाले जाने से पूरे ब्लॉक B का निकासी आपका निजाम तबाह होकर रह गया था। सड़क बंद होने से मकीनों को गलियों के चक्कर काटकर आधा किलोमीटर का इजाफी सफर तय करना पड़ता था। और ये बाड़ा, ये बिल्डिंग अभी बनी है 2 से 3 साल के अंदर। इससे पहले यहाँ सिर्फ भैंसें थी जिसका फुजला ये गटर में डालता था सीवरेज में, और सीवरेज का सारा वो उबल के हमारे घरों तक, हमारी गली तक, रोड तक जाता था, जिसकी वजह से इलाका मकीन बेहद परेशान थे। आप यहाँ रोडों का हाल देखिए, रोड नहीं बन पा रहे इसकी वजह से। देखें ये हमारे लिए तो बहुत बेहतर हो गया। कम से कम आधा किलो से पौने किलोमीटर का रास्ता हमारा बहुत कम हो गया है। यहाँ से हमें अब्बासी जाना होता था, हनीफ हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो हमें बड़ा घूम के जाना पड़ता था। इससे हमें बहुत फर्क पड़ा। इससे इंतजामिया का कहना था कि ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा जब तक आखिरी सतून भी नहीं गिर जाता। कैमरामैन अजरान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के इलाके शादमान में वाक़या बरसाती नाला एक बार फिर शहरियों के लिए संगीन खतरा बन गया है। नाला कचरे और मलबे से भरा हुआ है, जबकि कई मुकामात पर हिफाजती दीवारें मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं, जिसके बायस किसी भी बड़े हादसे का खदशा आए रोज बढ़ता जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कुआरी कॉलोनी से शुरू होने वाला शादमान टाउन बरसाती नाला सेक्टर 14A शादमान टाउन से गुजरता है, जहां ये नाला बरसों से बदहाली का शिकार है। ना बाकायदा सफाई की जाती है और ना ही हिफाजती दीवारें तामीर की गईं, जिसके बायस इलाका मकीनों खुसूसन बच्चों के लिए ये नाला मुसलसल खतरे की अलामत बना हुआ है। बारिशों के दौरान सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाती है। परेशानी होती है जब लोग आते हैं, पहले भी बच्चे बहुत सारे हादसे हुए हैं, इधर बच्चों का एक्सीडेंट भी होते हैं नाले की वजह से, नाले में गिर जाते हैं। कल भी उधर शादमान पे नाला पूरा अंदर चला गया और ये खुद ही आप देख लो नाले का क्या हाल हुआ है बुरा। पानी नाले में नहीं जाता, रोडों में पानी होता है, इंसान आने जाने के लिए बहुत वो होता है, उधर से जाए इधर से जाए सारा पानी होता है, नमाज के लिए जाना होता है, सारे गंदे कपड़े हो जाते हैं गटर वाले। नाले में जमा कचरा और मलबा न सिर्फ पानी की कुदरती रवानी में शदीद रुकावट बन रहा है, बल्कि बारिशों के दौरान पानी के सड़कों और गढ़ों में दाखिल होने का भी खदशा पैदा हो गया है। मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत की, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सर इधर ये परेशानी है कि नाले से बाहर पानी निकल रहा है और ना कोई देखभाल कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इतना परेशानी है, गाड़ियां इसके अंदर डूब गई और आगे जाके कोने पे जाके देखो वो हालात है कि मैं आपको क्या बताऊं भाई, बहुत बुरा हालात है, बहुत बुरा हालात है। इलाका मकीनों ने खबरदार किया है कि अगर बरवक्त सफाई और हिफाजती इकदामात ना किए गए तो बरसात के मौसम में कोई बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शादमान बरसाती नाले की फौरी सफाई और हिफाजती दीवारों की तामीर को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। उधर औरंगी टाउन में इंतजामिया की अदम तवज्जोही ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शाहराह कजाफी से मुंसलिक कतर अस्पताल लिंक रोड तबाही का मंजर पेश करने लगा। 1 किलोमीटर तवील सड़क पर गड्ढे और जाबजा कचरे के ढेर ने मरीजों और तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। मजीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। अस्पताल का रास्ता मरीजों की आजमाइश बन गया। कराची का गुंजान आबाद इलाका औरंगी टाउन, जहां शाहराह कजाफी से जुड़ा कतर अस्पताल लिंक रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सिर्फ 1 किलोमीटर तवील ये सड़क जो सेक्टर 8.5 और दाता नगर की वसी आबादी को जोड़ती है, अब किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं, बल्कि हादसात रोजाना का मामूल बन चुके हैं। शहरी बोले मरीज को लेकर गुजरना अजाब बन चुका है। एम्बुलेंस हिचकोले खाती है तो अंदर मरीज की जान निकल रही होती है। अस्पताल पहुंचने तक मरीज की हालत मजीद बिगड़ जाती है। गटर का पानी भी आता है रोड पे और बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह परेशान हो जाते हैं, चैन वगैरह उठ जाती हैं, लेडीज वगैरह भी बहुत परेशान होती हैं और बहुत कचरा वचरा भी इधर आता है, यहाँ से कचरा भी लूटता है और ये कतर अस्पताल का मेन रोड है ये। इस लिंक रोड पर सितम बालाए सितम ये कि सरकारी तालीमी इदारों के बिल्कुल बाहर कचरा कुंडियां मौजूद हैं, जहां कचरा सड़ रहा है, जिससे फैलने वाला ताफुन और बीमारियां शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये गड्ढे की वजह से चेंसी गिर गई थी, यहाँ पर लेडीज गिर गई थी, बहुत गहरा गड्ढा था ये, यहाँ से गाड़ी टर्न कर रहा था, पलट गया वो चेंसी। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद बल्दियाती इदारे टस से मस नहीं हो रहे। अहले इलाका ने वजीर आला सिंध और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की तामीर नौ की जाए और स्कूल और कॉलेज के बाहर से कचरे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,566 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद जानेंगे काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार फिर सरगर्म। 100 इंडेक्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी देखी गई, जिसके बायस पहले सेशन में 100 इंडेक्स 1,88,000 की सतह पर ट्रेड करता रहा। कारोबार के दौरान पहली बार इंडेक्स 1,89,567 की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंच गया। इख्तिताम तारीखी बुलंद सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 1478 पॉइंट इजाफे से 1,89,167 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद से मुतालिक मुस्बत तवक्कुआत, माशी आशारियों में बेहतरी और बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी हालिया तेजी की बड़ी वजूहात हैं, जिससे मार्केट का मजमूई तासुर मजीद बेहतर हुआ है।
دیکھیں ایک تو کہ ریٹیل کلائنٹس جو ہے نا کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں آ کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں پیسہ آئے گا تو اوبیسلی مارکیٹ پرفارم کرے گی. دوسرا آپ کی اکانومی صحیح جا رہی ہے, ایز سچ کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ ابھی جو نیکسٹ ویک میں آپ کا مانیٹری پالیسی بھی ڈیو, اس میں لگ رہا ہے کہ 1% کا شاید ہو سکتا ہے کٹ آ جائے اور اب سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. دیکھیں مارکیٹ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پازیٹیو ایونٹ ہماری نہ صرف اکانومی میں ہو رہے ہیں بلکہ جو گلوبل سپر پاورز ان کا جھکاؤ واضح طور پر پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے. ڈیوس میں ہم نے دیکھا کافی مثبت مذاکرات ہوئے ہیں, اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ لانگ ٹرم پہ ہمیں نظر آتا ہے. خاص طور پہ MPC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کے مثبت اثرات دیکھنے میں آئیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ میں یہی مثبت رجحان برقرار رہا اور ڈالر کی قدر مستحکم رہی تو اس سے مجموعی معاشی ماحول پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے. کیمرامین حسنین کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. نیشنل میوزیم آف پاکستان اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب منعقد کی گئی. وفاقی وزیر ثقافت اور ورثہ محمد اورنگزیب خان کہتے ہیں میوزیم ہماری تاریخ کو محفوظ رکھتے ہیں. تفصیل سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. وفاقی حکومت اور جامعہ آغا خان کا اشتراک, ثقافتی نوادرات کو محفوظ بنانے کا عزم. آغا خان یونیورسٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب. وفاقی وزیر ثقافت محمد اورنگزیب خان مہمان خصوصی تھے. ان کا کہنا تھا کہ منصوبے پر بات چیت کئی ماہ سے جاری تھی. فروری میں کام کا آغاز ہوگا. ہمارا جو ایک قومی اثاثہ نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی میں, اس کو ریویمپ کرنے کے لیے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اس کو موجودہ دور کے جدید تقاضوں کے مطابق آپریشنل کرنے کے لیے الحمدللہ آغا خان یونیورسٹی, آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی رہنمائی اور سربراہی میں ہم آگے کام بڑھانے جا رہے ہیں. آغا خان یونیورسٹی کے صدر سلیمان شہاب الدین کے مطابق ان کا ادارہ قومی ورثے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے, اس لیے منصوبہ شروع کیا گیا. یہ کولیبریشن ایک پاکستان کے ہیریٹیج, پاکستان کے کلچر کو پروجیکٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے. نیشنل میوزیم یا میوزیمز ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہمارے بچے, ہمارے پاکستانیز یا باہر کے وزٹرز جو ہیں وہ سب جا کے سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی ثقافت کیا ہے. آغا خان یونیورسٹی, منسٹری آف کلچر اینڈ ٹورزم, ان سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس نیشنل میوزیم کو ہم بہتر سے بہتر کریں گے. آغا خان یونیورسٹی کی ڈاکٹر انجم حالائی کے مطابق منصوبے سے نئی نسل کو اپنی ثقافت سے آگاہی حاصل ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ میوزیم ایک تعلیم داں کی حیثیت سے میرا یہ مکمل ایمان ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو شجر کے ساتھ پیوستہ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میوزیمز جہاں پہ ہماری تاریخ, ہماری تمدن, ہمارے کلچر کے سے منسلک جو بھی کہانیاں ہیں اس کے ساتھ ہم کیسے منسلک رہیں. تقریب میں مقررین کا کہنا تھا کہ منصوبے سے پاکستان کی بہترین شناخت سامنے آئے گی. کیمرامین امجد کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں تعمیراتی صنعت کی دھوم, جہاں جدید ٹیکنالوجی, عالمی معیار کی مصنوعات اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع ایک ہی چھت تلے جمع ہو گئے. 19ویں بلڈ ایشیا نمائش کے دوسرے روز شہریوں اور بزنس کمیونٹی کی دلچسپی دیکھنے میں آئی. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. کراچی میں جاری 19ویں بلڈ ایشیا نمائش کے دوسرے روز بھی گہما گہمی برقرار رہی. نمائش میں 600 سے زائد اسٹالز پر ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے تعمیراتی صنعت سے وابستہ جدید ٹیکنالوجی, مشینری اور مصنوعات پیش کی. تعمیراتی, سینیٹری, کیمیکلز, اسٹیل اور دیگر متعلقہ سیکٹرز کے اسٹال شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. نمائش کے دوران سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بھی شرکا کو تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں. تو اس کے اندر ٹوٹل 200 سے زائد کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جنہوں نے 600 سے زائد اسٹالز لگائے ہوئے ہیں. چائنا سے میجر پویلین ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ چند اسٹال جو ہمارے پاس ویتنام سے, ازبیکستان سے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ کانفرنس 3 دن تک ہوتی رہے گی جو کہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس آئیں گے اور کنسٹرکشن کی اسپیسیفکلی جو ہے ڈیجیٹلائزیشن آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس کے اوپر خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. نمائش کا ایک پہلو ماربل سیکشن رہا, جہاں ماربل سے بنی سجاوٹی اشیاء نے خوب داد سمیٹی. ایرانی بنی آنکس اور برازیل کا وائٹ ڈیکور بھی نمائش میں پیش کیا گیا, جبکہ پاکستانی ماربل ترویرا, پشاور وائٹ, ویرونا, بادل اور اونشنک سمیت کئی اقسام موجود تھیں. ماربل سے بنے خوبصورت واش بیسن, گلدان, فوارے, پھلوں کی اشیاء اور دیگر دیدہ زیب ڈیزائنز شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. یہ فلاور واس ہے, یہ اوریجنل ماربل ہے, اس میں بنا ہوا ہے, یہ ہنی اونکس کہلاتا ہے. اس میں سب بہت سارے ڈیزائن ہے, یہ ڈیزائن ہو گیا. بلڈ ایشیا نمائش میں بزنس کمیونٹی, ماہرین اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. منتظمین کے مطابق بلڈ ایشیا نمائش نہ صرف تعمیراتی صنعت کو فروغ دے رہی ہے بلکہ ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے دروازے بھی کھول رہی ہے.
کیمرامین امجد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔